नमस्कार दोस्तों, गेट स्लो रिच और अमीरी से संबंधित फास्ट लैंड के मुख्य बिंदुओं को अपनी बुक अनस्क्रिप्टेड के माध्यम से प्रकाश डालने वाले ऑथर एमजे डेमार्को ने बहुत ही कम उम्र में 35 साल से भी कम उम्र में अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करके रिटायरमेंट ले लिया। उन सभी ड्रीम्स को जो हम सभी के होते हैं कि 9 से 5 की जॉब से कैसे छुटकारा पाए, अपनी लाइफ को किस भांति से अपग्रेड करें, अपने बॉस कैसे बने। ये ड्रीम्स हम सभी के होते हैं जिनका पीछा हम 60-65 साल की उम्र तक करते हैं और फिर भी पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, इसमें ऑथर ने बताया है कि पहले शारीरिक गुलामी हुआ करती थी, वही गुलामी बदलकर अब मानसिक गुलामी के रूप में आ गई है कि पहले स्कूल कॉलेज जाओ, फिर अच्छे ग्रेड लेकर आओ, फिर कोई अच्छी नौकरी पकड़ लो और फिर 60-65 साल की उम्र तक कार्य करते हुए पैसों का सही जगह निवेश करो। दोस्तों, अच्छी शिक्षा लेने में, सही जगह निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस भांति से कितने लोग सफल हो पाते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, यह जो एक स्क्रिप्टेड लाइफ है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, यह हमें किस भांति से प्रोड्यूस करती है, हमें प्रोडक्ट की भांति प्रोड्यूस करती है या फिर प्रोड्यूसर की भांति हमारे माइंड को स्लेवरी माइंड बनाती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड हमें नौकरी की मानसिकता देती है या फिर एंटरप्रेन्योर की, बिजनेसमैन की। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी और सही गाइडेंस की कमी हमें नसीब वाला नहीं बनने देती, लेकिन डेमार्को नसीब वाले थे, उन्हें सही गाइडेंस मिली और वे अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, उन पर मल्टी मिलियनेयर बनने का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने कम उम्र में ही अनेकों मल्टी मिलियनियर्स उनके बारे में, उनके कामों के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया और फिर उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्हें काफी दिक्कत आई, काफी चैलेंजेस आए, उनसे काफी मिस्टेक हुई। दोस्तों, मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वे मिस्टेक बार बार न हो, क्योंकि जीवन छोटा है। इसलिए इसमें हमारे जो लाइफ लिटरेचर्स है वे काफी हेल्प करते हैं, वे काफी ऑब्स्टेकल को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस भांति से लाइफ लिटरेचर हमारी हेल्प करते हैं। इसमें आपको अपना दृष्टिकोण अवश्य शेयर करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों, आगे ऑथर कहते हैं कि जो एवरेज पीपल है वे एवरेज एडवाइस दे पाते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वह एवरेज बन जाता है। और न केवल एवरेज बन जाता है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हमें मिलता है। और इस साइकोलॉजिकल प्रेशर के स्वयं डेमार्को भी शिकार हुए थे। वे डिप्रेशन में आ गए थे, उनके सामने चुनौती आ गई थी कि वे सोसाइटी के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके चले या फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करने में आगे बढ़े। दोस्तों, वे कहते हैं कि ग्रेट पीपल की जो एडवाइस है हमारे जीवन को ग्रेट बना देती है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि टेल मी अबाउट योर पीयर्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। दोस्तों, आपको भी यदि कोई कोटेशन ध्यान आ रही है तो उसे अवश्य साझा करें। दोस्तों, हमें अपने स्वप्न, अपने ड्रीम्स स्वयं ही पूरे करने होंगे, अन्यथा कोई हमारे माध्यम से अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेगा। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डेमार्को ने 3 टाइप के व्यक्तियों की बात अपनी बुक में कही है: द साइड वॉकर, स्लो लेनर एंड द फास्ट लेनर। जो ये साइड वॉकर एंड स्लो लेनर होते हैं, ये एक पिंजरे में बंद रहते हैं, अपने बॉस कभी नहीं बन पाते। हालांकि जो स्लो लेनर है उनकी लाइफ साइड वॉकर से ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि जो साइड वॉकर होते हैं उनके आमदनी या तो काफी कम होती है, जिससे उनकी सारी आमदनी अगली सैलरी आने से पहले ही खर्च हो जाती है, या फिर उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। वे अपना नाम कंज्यूमर की टॉप लिस्ट में बरकरार रखते हैं, उनका नेम और फेम उनके खर्च करने संबंधित होता है। जबकि जो स्लो वॉकर होते हैं वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। दोस्तों, सेविंग करनी पड़ती है क्योंकि हमारी डिजायर तो होती है अनलिमिटेड और सैलरी इनकम होती है लिमिटेड। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जितने चादर उतने बड़े पैर फैलाने चाहिए। दोस्तों, इस चादर को बड़ी करने की बात, हमें कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनाने की बात डेमार्को ने इस बुक में कही है। और प्रोड्यूसर के जो मूलभूत सिद्धांत है उस पर उन्होंने बताया है कि प्रोड्यूसर लॉ ऑफ अफेक्शन के माध्यम से कार्य करते हैं।
वे या तो अफेक्ट ए लॉट ऑफ पीपल, स्केलेबल स्टडी से काम करते हुए अपने 10 रुपए के सामान को 1 लाख लोगों को बेचते हुए 1 मिलियन कमाते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड स्टडी पर काम करते हुए अफेक्ट पीपल ए लॉट पर काम करते हुए अपने 1 लाख रुपए की कीमत को केवल 10 लोगों को बेचकर 1 मिलियन कमाते हैं। और फिर इसी भांति से अपने जो क्लाइंट है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन दोस्तों यह सब करते करते होता है न कि सोचते सोचते। दोस्तों कोई भी ग्रेट आइडिया उसका नहीं होता जो सोचता है, बल्कि उसका होता है जो उस पर वर्क करता है। और हमारा जो ग्रेजुएशन है वह हमारी एजुकेशन का एंड नहीं है, बल्कि वहां से शुरुआत होती है। हर पल कुछ नया सीखने की शुरुआत होती है। दोस्तों एक बार की बात है कि डेमार्को की मुलाकात एक 25 साल के युवा मल्टी मिलियनियर से हुई, जिसमें उनकी आगे का जीवन बदल गया। उनके जो बिलीफ्स थे, उनकी जो मानसिक जंजीरें थी वह हट गई। उनकी चॉइस, उनकी डायरेक्शन बदल गई। वास्तव में डेमार्को का मानना था कि जो अमीर लोग होते हैं वे बचपन से किसी न किसी टैलेंट के धनी होते हैं। लेकिन उसने जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात ने उनके जीवन को, उनकी उस जंजीर को बदल दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि कोई टैलेंट जो है वो एंड रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि वह तो एक लंबा प्रोसेस होता है। एक सुपरस्टार जिसकी 2 घंटे की मूवी में केवल 1 घंटे की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन वह उस 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए कितनी तैयारी करता है, सालों की मेहनत करता है, तब कहीं जाकर वह वाव परफॉर्मेंस झलकती है। दोस्तों डेमार्को ने पुटिंग लव इनटू योर जॉब एंड डूइंग व्हाट यू लव, इसको अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि हमें अपनी नीड से ऊपर उठते हुए, हमें सेल्फिशनेस से ऊपर उठते हुए जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो सोसाइटी की नीड्स है, उस पर ध्यान देना होगा। सोसाइटी की नीड, सोसाइटी की प्रॉब्लम को हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। तभी कोई ग्रेट आइडिया जनरेट होता है। और फिर उस प्रॉब्लम का एक उचित समाधान हमें ढूंढना होगा, उस पर बड़ी शिद्दत से कार्य करना होगा। तभी हमारी सर्विस वैल्यूएबल बनेगी। दोस्तों सर्विस को वैल्यूएबल बनाने के लिए, उसे ब्रांड बनाने के लिए कोई बना बनाया ब्लूप्रिंट नहीं होता। बस हमें एक्टिविटी और मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक के अनुसार कार्य करते जाना होता है। लेकिन हम तो फीडबैक से घबरा जाते हैं और फिर एंटरटेनमेंट की खोज करते हैं। दोस्तों इस एंटरटेनमेंट को डिमार्को ने मिनिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहा है। वास्तव में यह एंटरटेनमेंट हमें एक नई स्क्रिप्ट, नया डिस्ट्रैक्शन दे देता है। फिर उसी के अनुसार हम अपनी बचत और समय का खर्च करते हैं। फिर हमारे पास कुछ छोटा बड़ा करने के लिए न तो समय बचता है, न ही इन्वेस्टमेंट, जिससे हम अपनी साइड बदल ही नहीं पाते, जिसकी बात डेमार्को ने कही है। हम अपनी साइड कंज्यूमर से बदलकर प्रोड्यूसर की तरफ कर ही नहीं पाते। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।